2 भाग हम लोग देख चुका है, आज तीसरे भाग को हम लोग देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्रिय बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपकी रचना पुरुष में से की गई है? यदि नहीं तो आप स्वयं इसके प्रमाण पर विचार कीजिएगा। उस समय कीजिएगा जब आप बीमार पड़ गई हों या कुछ समय के लिए अपने घर से बाहर, शायद अपने मायके या बाजार या रिश्तेदारी में या अन्य किसी सभा में भाग लेने के लिए गई हूं, और उस समय आपका पति आपके घर के भीतर तथा बाहर के कार्यों को कर पाने में कितने परेशान हुए और आपको जल्दी लौटने के लिए आदेश मिलने लगे हैं। घर आकर आपने सब कुछ अस्त व्यस्त पाया हो। क्यों? क्योंकि आपके पति केवल एक पुरुष हैं। उनमें घर के कामों को सुचारू रूप से या सही तरीके से करने की क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ पति शायद साल के 6 माह घर के बाहर रहते हैं या सालों भर बाहर रहते हैं, या कुछ लोग 2-2 साल बाहर रहते हैं, कुछ लोग 3 महीने रहते हैं, कुछ लोग हफ्तों के लिए चले जाते हैं। लेकिन पत्नी घर के अंदर रहती है, घर के भीतर रहती है, और उसकी जो काम करने की क्षमता है उसके कारण और बाहर के सारे कामों को अपने कंधों पर संभाले रहती है। घर में आने वालों को पता भी नहीं चलता कि पति बाहर गए हैं कि नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्त्री में स्त्री तथा पुरुष दोनों की कार्य करने की क्षमता है। वो बाजार भी जाती है, बाहर का भी काम करती है, रिश्तेदारी भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, स्कूल भी भेजती है, टाइम पे खाना भी बनाती है। ये सब उसके अंदर क्षमता पाई जाती है, एक स्त्री के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पुरुष में से सृजी गई है, इसलिए पुरुष के गुण भी उसमें पूरी तरीके से विद्यमान है। इसलिए बहनों, आपको उठते बैठते परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि आप उसकी एक अनुपम रचना हैं और आपको परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से सृजा है। आपकी रचना भी एक विशेष रीति से की गई है। क्या आप उस विशेषता के अर्थ को समझकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रही हैं? जब भी आप निराश हों, शायद अकेली हों, पति की व्यस्तता आपको एकाकी जीवन में लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे क्षणों में परमेश्वर की स्तुति कीजिए कि आपको उसने एक विशेष काम और मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको सृजा है, क्योंकि आप परमेश्वर की एक अनुपम रचना है। बिना नर के नारी का कोई अस्तित्व नहीं, ना ही बिना नारी के कोई नर पूर्ण है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रिय बहनों, उत्पत्ति 2 अध्याय 24 पद की आज्ञा न केवल आदम के लिए थी, परंतु वह संपूर्ण नर और नारी के लिए दी गई है, क्योंकि पुरुष में से स्त्री की रचना हुई है। इसलिए दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के लिए अधूरा है।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इस आज्ञा में परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि चाहे स्त्री किसी भी स्थान की क्यों ना हो, देश की हो, विदेश की हो, प्रदेश की हो, जिले की हो, दूसरे जिले की हो, लेकिन विवाह के बाद वो अपने पति का अंग या अर्धांगिनी कहलाने लगती है। उसका ये अंग उसकी दुख, बीमारी, कमी घटी, चिंता, निराशा में, बेचैनी में, जैसे कठिन समय में भी उसका ही अंग बना रहता है और रहती है। माता पिता को छोड़ने का ये अर्थ नहीं है कि उनकी देखभाल ना की जाए या उनको अलग कर दिया जाए, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब पत्नी उसका एक अंग है। यदि पत्नी दुखी है तो उसके दुख का अनुभव पति को भी होना है और होना चाहिए। यदि पत्नी भूखी है तो पति को भी इस बात का अनुभव होना चाहिए। ये है हड्डी में की हड्डी और मांस में के मांस होने का मतलब। अब आपको समझ में आया होगा। आज ना सिर्फ हिंदू समाज में, लेकिन मसीही समाज में भी बहुओं को सताने का प्रयास, निकालने का प्रयास, जलाने का प्रयास, प्रताड़ित करने का प्रयास, मानसिक रूप से प्रताड़ना या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आग से नहीं तो बात से। याद रखिए, आग से नहीं तो बात से। स्त्रियों के हृदय को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिसका फल ये होता है कि पत्नी अपने पति को छोड़कर एकाकी जीवन व्यतीत करती है। कभी कभी वो दूसरा विवाह कर लेती है। उसे इस स्थिति तक पहुंचाने का दोषी उसका पति है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन या उसका आदर नहीं किया। कई बार बहनें भी ऐसे ही करती हैं। तो दोनों को एक साथ में रहने की जरूरत है। प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने सृजे जाने के मतलब और उसके तरीके को ध्यान से देखें और उसके अर्थ को समझें, तो पति पत्नी के जिस संबंध को परमेश्वर ने वचन में प्रकट किया है, वह इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 5 पद में कहते हैं, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। पौलुस ने पति पत्नी के घनिष्ठ संबंध को कलीसिया और परमेश्वर के संबंध का प्रतीक माना है। तो पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 5वें पद में संत पौलुस इस बात को लिखते हैं कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। कितने लोग अलग हो जाते हैं, झगड़ा करेंगे तो 2 दिन नहीं बोलेंगे, कोई कोई महीनों नहीं बोलेगा, कोई कोई साल 6 महीना भी हो जाता है, आपस में बातें नहीं करते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसे ही है? अगर ऐसे ही है तो आप अपने सृष्टि को अभी तक नहीं समझ पाए। इसलिए इस वचन को सुनने के बाद आपको चिंता करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है
कि आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है, क्यों जोड़ा है, क्यों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए रखा है। तो इसलिए पहला कुरिन्थियों 7:5 के अनुसार तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, लेकिन केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और उतने समय के लिए अलग हो जाओ, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। शैतान तुम्हें परखे। तो शैतान को अवसर मत दीजिए। इसलिए आपको और आपकी कलीसिया को ये जो संबंध है, एक कलीसिया के साथ में घनिष्ठ संबंध को प्रकट करता है या परमेश्वर के संबंध का प्रतीक है। या पौलुस ने पति और पत्नी के घनिष्ठ संबंध को कलीसिया और परमेश्वर के संबंध का प्रतीक माना है, चिन्ह माना है। जब आप पति पत्नी के संबंध के गूढ़ भेद को समझेंगे, तभी आप अपनी कलीसिया के प्रति परमेश्वर के प्रेम के गूढ़ भेद को समझने में समर्थ होंगे। और इसलिए आपको अपने जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षण में हमें चलते हुए इस कार्य को करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अपनी देह के उद्धार के लिए स्वर्गीय सुख छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपनी देह के उद्धार के लिए स्वर्गीय सुख छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने अपनी देह के उद्धार के लिए स्वर्गीय सुख क्यों छोड़ा? कलीसिया परमेश्वर की देह है। विश्वासी एक दूसरे के अंग हैं। पति पत्नी भी परमेश्वर के एक अंग हैं, देह है। क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर ने हमारा उद्धार करने के लिए उसने स्वर्ग के सुखों को छोड़ दिया, मानव रूप धारण कर लिया, ताकि वह मनुष्य की समानता में होकर उन सारी बातों का अनुभव करे जो हम और आप करते हैं। मनुष्य की समानता में होकर वह हमारे और आपके पापों का बोझ लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम और आप अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकें। पुरुष और स्त्री अपने पापों से उद्धार को प्राप्त कर सके। और यह है वह गूढ़ प्रेम, वह रहस्य है, वह समानता का भेद है। क्या आप अपने पति के लिए त्याग या बलिदान कर रही हैं? परमेश्वर ने अपने सुख का त्याग किया। परमेश्वर ने अपने सुखों को, जो स्वर्ग ये सुख था, उसको छोड़ दिया और स्वर्गीय सुख को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आया और इस संसार में आकर के हमारे लिए और आपके लिए अपना जान भी दिया, क्रूस पर बलिदान हो गया। यदि आप इस स्तर तक पहुंच गए हैं तो समझिए यही वो संबंध है जो परमेश्वर द्वारा नर और नारी के लिए ठहराया गया है। इसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 4 से 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बात करते हुए उत्तर देते हैं
मत्ती का सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 4 से 6 पद। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे फरीसियों से बातचीत कर रहे हैं और फरीसी लोग आए और वहाँ पर पत्नी को त्याग पत्र देने की बात करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को उत्तर दिया, क्योंकि यीशु की परीक्षा वे करना चाह रहे थे। 19 अध्याय मत्ती 19 का 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। 5वें में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तब 6 पद में लिखा है, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। इसलिए हमें और आपको आज के समय में जागने की जरूरत है। अंत में प्रिय श्रोतागण, आज निद्रा से जाग उठने का समय आ पहुंचा है, क्योंकि आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान ने आज मसीही परिवारों को अपना निशाना बना लिया है। जो पति पत्नी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके भय में चलते हैं, उन्हीं को तोड़ने का वो प्रयास कर रहा है। इसलिए पतरस ने कहा, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। यदि आप रोज परमेश्वर की निकटता में बैठकर अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो परमेश्वर अवश्य ही आपको इस गरजने वाले सिंह से बचाएगा। इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, आपको प्रार्थना अपने लिए, अपने परिवार के लिए करने की आवश्यकता है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज का दिन के लिए, इस महिला स्तंभ में नारी की सृष्टि का तीसरा भाग में अध्ययन करने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं सभी मसीही परिवारों के लिए, सभी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए। प्रभु आप इनको सुचारू रूप से चलाएं और ये सभी लोग आपका डर और भय में चलते हुए आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ उनके संपूर्ण जीवनों को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।